और नहीं, इतनी तेज नहीं, धीरे 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 से। सारे जग से निराले कैलाशपति, सारे जग से निराले कैलाशपति, कैलाशपति हो भोले जगतपति, कैलाशपति हो भोले जगतपति, सारे जग से निराले कैलाशपति, सारे जग से निराले कैलाशपति। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। मैं अंकिता जबलपुर से करती हूँ आप लोगों का स्वागत अपने न्यू व्लॉग में। दोस्तों, सावन चल रहा है और सावन में बहुत तरह के श्रद्धालु होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना जूते चप्पल के जो है रहते हैं। कई लोग पूरे सावन भर जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते हैं। कई लोग बिस्तर छोड़ देते हैं। मैंने तरह तरह के लोगों के व्लॉग देखे, तरह तरह के लोगों से मेरा परिचय हुआ और एक दो वीडियो तो ऐसे हैं जो श्रवण कुमार के नाम से लोग अपलोड कर रहे हैं। उसमें बच्चा जो है अपने माता पिता को टोकरी में बिठाल के शंकर भगवान के दर्शन कराने जा रहा है कांवरिये के रूप में। तो बहुत तरह तरह के जो है हमें श्रद्धा भक्ति के रूप देखने को मिल रहे हैं सावन में, और हर साल मिलते हैं। कोई नई बात नहीं है दोस्तों, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है और सब लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने इधर भी जो रेसिपी वगैरह डाली है, तो मुझे पर्टिकुलर रेसिपीज पे एक कमेंट आ रहा है जब से सावन शुरू हुआ है कि प्लीज़ आप लहसुन प्याज का यूज़ मत कीजिए, प्लीज़ दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं इतना स्ट्रिक्टली नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बंदे को फीका फीका खाना मिले। मेरा मानना कुछ अलग ही तरीके का होता है। मैं ये जानती हूँ कि भक्त को भगवान कभी भी कष्ट में नहीं देखना चाहेंगे। वो सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वो इतना भगवान का उम्मीद रहती है कि आप इस 24 घंटे में, अपने इस जीवन में, अपने सुख दुख हर चीज़ में बस केवल ईश्वर को याद रखिए, उनका साथ हमेशा बनाए रखिए। ये नहीं कि आप खुश हैं और आप किसी अचीवमेंट में आपको मिला है कुछ तो आप भगवान को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। रही बात लहसुन प्याज खाने की या नॉनवेज खाने की, खैर नॉनवेज तो हमारे घर में नहीं होता है, लेकिन जो लोग खाते हैं वो भी पर्टिकुलर उनका भी कुछ रूल होता है कि भाई व्रत वाले दिन नहीं खाएंगे या मंडे को नहीं खाएंगे, समथिंग लाइक दैट। उन लोगों का भी होता है, ट्यूसडे सैटरडे वो लोग जो है नहीं खाते हैं। मैंने देखा है, ये सुना भी है। और रही बात हम लोगों के परिवार की, तो देखिए पहले हम लोग बहुत कुछ साथ लेते थे, लेकिन अब हेल्थ हमारी साथ नहीं देती है। मेरे घर में कई तरह की चीज़ें बनती हैं, वो बनना ज़रूरी है। अब किसी को सब चीज़ें बंद है, एक ठो प्याज डालने से थोड़ा सा स्वाद आ जाता है, बंदा खाना खा लेता है 2 कौर, क्योंकि उसे दवाइयाँ खानी है। तो हम ऐसे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं चीज़ों में कि अरे लहसुन प्याज छोड़ना है और अब आप भूखे रहिए, आपसे खाना नहीं खा रहा है तो भी मत खाइए। ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। हमारी श्रद्धा अपनी जगह होती है। इवन मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मैं जिस समय मुझे टाइफाइड था कि मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी ठीक से। अब उस टाइम पे अगर मैं ये सब पालन करूंगी तो कैसे मैं ठीक होंगी? कभी भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त गिर जा रहा है और फिर भी वो मेरा व्रत करे, पूजा करे, पाठ करे। तो मैं फिर व्रत मैंने उस टाइम पे छोड़ा हुआ था, बिल्कुल मैं व्रत नहीं करती थी। हाँ, इतना मैं करती थी कि जब मैं नहा के कुछ पूजा कर लेती थी तभी मैं कुछ अन्न का दाना मुंह में रखती थी। तो समय बदलता है, शरीर की स्थितियां बदलती हैं, घर का परिवेश बदलता है, तो लोग उस हिसाब से ढलने लग जाते हैं और वही जेन्युइन है दोस्तों। लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। रीजन यही है कि हर समय एक जैसी स्थिति नहीं होती है। इतने कड़े नियम नहीं बनाने चाहिए कि आगे चल के आप उन्हें फॉलो नहीं कर पाए और आप अंदर से कुंठित होते चलें कि यार ये क्या हो गया, मेरा ये टूट गया, अब मुझे भगवान जी पाप लगा देंगे। भगवान जी कोई पाप नहीं लगाते हैं। हाँ, वो तब क्रोधित जरूर होंगे जब आप उनका लगातार अपमान करेंगे, लगातार उनको इग्नोर करेंगे। हमेशा कितने भी बड़े से बड़े यज्ञ हुए हैं, कितने बड़े से बड़ी पूजा पाठ हुई हैं, चाहे जो भी, हर विधान के बाद हम भगवान से अंत में क्षमा मांगते हैं कि उसमें भी इतने कड़ाई से पालन करने के बाद भी अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसके लिए भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो भगवान बहुत दयालु है दोस्तों। इसके लिए हमें लहसुन प्याज और ये छोटी छोटी चीजें छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
कई महिलाएं हैं भाई, नहीं शरीर साथ दे रहा, उनको सुबह से शाम घर के काम करना है, फिर भी व्रत करके वो चक्कर खा खा के गिरें, बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ करें, पति को झल्लाएं, पटके चिल्लाएं। इससे बेहतर है ना कि अच्छा खाएं पिएं, भगवान की पूजा भजन करें और घर परिवार में अच्छा वातावरण बनाए रखें। मैंने इतनी लंबी बातें आप लोगों को लहसुन प्याज तामसिक बातों पे बता दी। उसका रीजन ये है कि इधर भी लगातार देखो, सावन अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन एक चीज हर व्लॉग में मैं नोटिस कर रही हूँ, हर वीडियो में मैं नोटिस कर रही हूँ, इवन मेरे घर में खुद मैं नोटिस कर रही हूँ कि इस समय ना कुछ अजीब सा इन्फेक्शन है। आपको या तो हल्का हल्का फीवर फील होता रहेगा, या आपको गले में खराश महसूस होती रहेगी, समहाउ कहीं हल्का हल्का सिर में तड़कन रहेगी, कहीं खांसी आ रही है, लोगों को कुछ ना कुछ लगा है। और घर के एक सदस्य को नहीं, ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा हो रहा है। जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बढ़िया काढ़ा, तुलसी की चाय और ये सारी चीजें तो ले ही रहे होंगे, लेकिन क्या होता है ना, हमारे आसपास इस तरह का वायरस होता है, इस तरह का वातावरण होता है कि उसका साफ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और उसकी एक छोटी सी टिप्स मैं जानती हूँ कि जब इस तरह का इन्फेक्शन हो और घर का एक एक सदस्य बीमार पड़ने लगे, तो आप घर के हर कॉर्नर में प्याज को आधा कट करिए और ऐसे इन्फेक्शन वाले मौसम में जरूर रख दीजिए। हर कॉर्नर में आप रात में प्याज रखेंगे, स्मेल आएगी थोड़ी सी आपको, लेकिन वो आप अगले दिन देखेंगे वो ब्लैक हो जाती है, उसमें फंगस टाइप लग जाती है कटी हुई प्याज में। मतलब वो उस टाइम में ना वो जर्म्स को खींच लेती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है दोस्तों। इसलिए इसे करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो गया, हम लोग तो इतना केयरफुली रह रहे हैं, इतना प्रिकॉशन रख रहे हैं, फिर भी सब लोगों को चुटपुट कुछ हो ही रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना क्लीनिंग कर रहे हैं सब लोग, इतना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि मच्छर ना पनपे, साफ सफाई रहे, सारा सब कुछ अच्छा है, फिर भी अगर कहीं आपको जर्म्स या इसका कुछ आभास होता है, तो आप इस तरह का या तो नींबू से किया जाता है या प्याज से किया जाता है, तो आप जरूर से इसे ट्राई कर लीजिए। मैंने किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ इस टिप्स को शेयर करना चाहूंगी। और जब भी कभी मैं सुनती हूँ किसी के भी घर में, तो मैं उसे ओरली भी ये बता देती हूँ कि यार एक बार ये ट्राई करके देख लो, थोड़े बहुत कुछ तो वायरस निकल ही जाएंगे। बाकी आप लोग काढ़ा, सर्दी की दवा, बुखार की दवा, वो सब तो कर ही रहे हैं। मौसम है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, और इस तरह की हवाओं में वायरस होता ही है। तो ये छोटी सी मेरी टिप्स है, और इस टिप्स को बताने से पहले मैंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया है। जो लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इन सभी बातों को कि प्याज, लहसुन और तामसिक और ये और वो, तो वो लोग भी करें फॉलो, उतना ही करें जितना वो सह सकते हैं, जिसको वो अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो चलिए, मौसम बहुत प्यारा सा है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर घूम के आते हैं और फिर आके मिलते हैं। इसमें पायराइड है, पता है? पायराइड मतलब? ये मंगाया था हम लोगों ने। हाँ, पायराइड पायराइड एक धातु होती है जो रखना बहुत अच्छा होता है। ये सब चाचू कुछ ना कुछ वो आयरन वायरन पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। अच्छा है, बारिश में धुल गए, तरह तरह के हैं, इन सब के ऊपर चाचू एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। ये भी एक कोई धातु है, पता नहीं। कोयला है? नहीं बेटा, कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, किसी तरह का पत्थर है, बताया था एक बार उन्होंने, लेकिन उस टाइम मम्मा का इंटरेस्ट नहीं था, तो मम्मा ज़्यादा नहीं सुनती थी। अजीब अजीब सी धातुएं इकट्ठी की हुई हैं, और ये इतना सुंदर है ना कि क्या कहें। ये अरे एक सुंदर चीज तो है, जो राउंड है। ये तो वो मार्बल टाइप का है। ऐसा लगे ये भी उसी का था पेंट। नहीं बेटा, ये पेंट वेंट नहीं किया है। चाचू पहले माइनिंग में जाते थे ना, तो वहाँ से ये सारे सैंपल्स कलेक्ट करते थे, वो इसी पे वो काम करते थे ना। ये देखो, इसमें कोई कोई स्टोन होते हैं यार, वो ब्लू कलर का कौन सा स्टोन होता है, जैसे पुखराज होता है ना, वैसे ये ऐसा कुछ होता है, एकदम याद नहीं आ रहा नाम, जब मम्मा कुछ बताने चलती है तो नाम भूल जाती है। ये इसके भी है। तो ये सारे सैंपल्स उसके इकट्ठे हुए हुए हैं। कांच लगा है, ऐसा लगा। कांच नहीं है, कांच नहीं है बेटा, ये जो शंकर भगवान को भस्मी चढ़ती है ना, ये वो है, वो उसका पत्थर है ये।
शंकर भगवान को एक भस्मी चढ़ाई जाती है हाँ, शिवरात्रि सिल्वर पे। कलर हाँ, वो मैंने सिल्वर देखी की है। कलर की आती है ना, वो ये है वो। तो ये तरह तरह की ये चीजें, एक ही पत्थर है बस। हाँ, इसी से बनता है वो। और एक ये भी है, ये बहुत खास कुछ पत्थर होता है, और इसमें से एक गोल्ड का भी है, जो माइनिंग वगैरह में कभी कभी गोल्ड वगैरह मिलते हैं ना हाँ। चट्टानों में, वो उसका भी कोई एक टुकड़ा है मम्मा। इसमें हाँ, इन्हीं में से किसी में है। चाचू ने दिखाया था उस टाइम, मम्मा के पास मोबाइल नहीं था तो मम्मा ने कैप्चर नहीं किया, वो या तो चाचू नीचे ले गए होंगे। तो ओवरऑल जो है ये सारे कलेक्शंस जो हैं चाचू के, ये दोनों सेम है। ये इसका है, पर्पल कलर का है। ये आप जो उठा रहे हैं वो मार्बल रॉक है, और ये एक अलग तरह की कटिंग है। हाँ, ये सब अलग अलग माइनिंग के अलग अलग खदानों से निकाले गए हैं बेटा। ये है गोल्ड, अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि वो इसमें कुछ काई वाई टाइप लग गई है, लेकिन इसी तरह से जो है निकाला जाता है, गलाया जाता है। अगर चाचू इसको गलाएंगे तो बहुत कम निकलेगा, क्योंकि मेन तो इसमें पत्थर ही है ना, वो तो ऊपर से लगा हुआ है। तो इस तुम नहीं थे जब स्कूल गए थे, तब चाचू ने एक एक चीज़ दिखाई थी, सफाई कर रहे थे चाचू यहाँ पे। सो दोस्तों, ये था उत्कर्ष के चाचू का कलेक्शन, और मैं पहले अलग से इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन अब हम लोग आज चले गए, और उत्कर्ष की आदत है ना हर चीज़ छुप के देखने की, तो फिर मुझे लगा चलो शूट कर ही लेती हूँ। और बहुत तरह के इसमें इनके पास माइनिंग से लाए हुए पत्थर हैं, और बहुत सारे टुकड़े ऐसे हैं जिनमें पायराइट है, गोल्ड है, और बहुत तरह तरह की एक्सपेंसिव धातुएं हैं दोस्तों। मैंने तो जब देखा था तो एक तो रॉ मटेरियल है ये सब, तो मैं उतना पहचान नहीं पाई थी। बहुत सारे रत्न हैं, जैसे पुखराज वगैरह होता है ना, इसके कई टाइप्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन लोगों के पास हैं ओरिजिनल। तो इन लोगों का ये रहता है कि देखो चीज़ें तो इन्हीं से कट के बनती है ना, इन्हीं को फाइन करके बनाया जाता है। तो मेरे पास रॉ है, अगर कभी हमको किसी इस तरह के वास्तु के हिसाब से किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। और मैंने एक पिछले धनतेरस के आसपास एक वीडियो डाला था, आज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी दोस्तों। वो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सक्सेस के लिए, घर के बहुत अच्छे वातावरण के लिए, इवन इनकम के लिए वो वास्तु मैंने कहीं से सुना था। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने कहाँ से सुना था, उसकी क्लिपिंग भी डाली है, और उसे मैंने खुद फॉलो किया था। लगभग साल 1.5 साल बाद मैंने फिर आप लोगों के साथ उसे शेयर किया है। तो यह मैंने ओरिजिनल धातु ही लेके अपने पास रखी हुई थी, इन्हीं स्टोन में से मैंने निकलवाई थी, और उसे अपने पास मैंने रख के एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप लोग भी एक बार अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। हर इंसान चाहता है ना कि उसे सक्सेस मिले, वो सफल हो, और जो सफल हैं ऑलरेडी वो चाहते हैं कि वो हमेशा ऐसा वातावरण बना रहे उनके अनुकूल, खुश रहें सब लोग, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, सभी लोग यही चाहते हैं। सो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह ढेर सारे कमेंट्स और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।